Dear students, from today we are going to start chapter 1 of class 11 sets. तो रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों को क्लास 11 की वीडियोस भी मिलती रहेंगी. आइए स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके रिप्रेजेंटेशन मेथड वो हम करेंगे एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट्स. सेट्स क्या होते हैं वो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहले आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए. मैं अगर कहता हूँ कि क्लास 11 साइंस में कुछ स्टूडेंट का नाम लेके कहता हूँ कि ये स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्लास 11 साइंस के, जैसे गजेंद्र, हरेंद्र, विजेंद्र, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे स्टूडेंट्स क्लास 11 साइंस के स्टूडेंट हैं. ये जो स्टूडेंट मैंने बताए अभी, ये स्टूडेंट पर्टिकुलरली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 11 साइंस के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया. रिवर्स ऑफ इंडिया अगर मैं कह रहा हूं तो उसमें क्या होगा कि जो इंडिया में जितनी भी रिवर्स होंगी वो सारे उसमें इंक्लूडेड होंगी. गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी इसमें रिवर्स इंक्लूडेड हो जाएंगी. अगर मैं सीन रिवर कहूँ आपको, सीन रिवर, तो सीन रिवर इसमें इंक्लूड होगी? नहीं, बिकॉज सीन रिवर इज नॉट ए रिवर ऑफ इंडिया. ये वो नदी है जिसके ऊपर जो पेरिस सिटी है वो लोकेटेड है. ठीक है, सीन रिवर इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. मतलब ये कलेक्शन किस चीज़ों का होगा? रिवर्स ऑफ इंडिया. इसमें वो सारी रिवर्स होंगी जो इंडिया की रिवर्स है. तो ये जो सेट है रिवर्स ऑफ इंडिया का, ये एक पर्टिकुलर कलेक्शन है जिसमें इंडिया की सारी रिवर्स इंक्लूडेड है. अब ऐसे ही कलेक्शन हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल नेचुरल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये एक सेट हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर्स का, 1 to इनफाइनाइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें एक कलेक्शन हम करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, और उसको हम सेट बोलते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, सबसे पहले हमें देखना है कि 12 के फैक्टर कौन कौन से. 12 के फैक्टर हमें पता है 1 2 3 4 6 एंड 12. आउट ऑफ दीज फैक्टर which numbers are prime numbers? यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 3 only these two numbers are the prime factors of 12. So this is a set for prime factors of 12. ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं. सेट का आपको एक रफ आइडिया मिला होगा. अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है सेट्स की, वो लिख लीजिए अब आप. और एक बात आप लोगों को बता दो, सेट थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन, और इनका नाम था जॉर्ज कैंटर. ठीक है, अब चलते सेट्स की डेफिनेशन पे. सेट्स का जो रफ आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो यहां पे हम कहेंगे कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब सेट्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स वो आप लोगों को मैं बता देता हूं. सेट्स के बेसिक पॉइंट्स होंगे, एक तो जो सेट को रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल लेटर से. ठीक है, कैपिटल लेटर से ABCD अप टू Z. ठीक है, ऑल अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और जो सेट के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, इसको हम करते हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट. ठीक है, स्मॉल लेटर्स या फिर नंबर से. ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या होगा? अगर n लिखते तो n मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था, ये होगा n फॉर नेचुरल नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में. दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ऐसे ही अगर हम r को रिप्रेजेंट करना चाहें तो r का क्या मतलब होगा? रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, और r पॉजिटिव अगर यहाँ पे आ जाएगा, r पॉजिटिव, इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सेट्स का, आप लोगों को पता होना चाहिए. r पॉजिटिव आ जाए या z प्लस आ जाए, तो z प्लस का क्या मतलब होगा? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है ना, तो ये तो हुआ हमारा जो सेट्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो. अब देखो, एक सेट में आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ. अगर मान लीजिए n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो n के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इससे बिलोंग करते हैं. तो बिलोंग करने का साइन क्या होगा? जैसे हमारा इक्वल टू नॉट इक्वल टू का साइन होता है, वैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का भी साइन होता है. क्या साइन रहेगा वो? जैसे अगर मैं कहूँ ये n सेट है हमारा, n इज इक्वल टू दिस सेट. ओके, ऑल दीज 1 2 3 नंबर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जो 1 है यहाँ पे, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट n. ओके,
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ 6 बिलोंग्स टू n तो ये भी होगा करेक्ट, बट अगर कहूँ कि -5 बिलोंग्स टू n, नो, सो ये आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो बिलोंग्स टू का साइन ये होगा, बिलोंग्स टू का आपका रहेगा साइन, बिलोंग्स टू का साइन रहेगा ये, जैसे आपका इक्वल टू का साइन होता था ये, और नॉट इक्वल टू का क्या होता था ये साइन, वैसे यहाँ पर बिलोंग्स टू का होगा हमारा ये स्मॉल ई जैसे, और नॉट बिलोंग्स टू का क्या हो जाएगा, इसको हम अगर क्रॉस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ओके, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मेथड्स ऑफ representing a set। ओके, मीन्स हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए सेट। सो इसके आपके पास दो मेथड होंगे, दो मेथड कौन कौन से हो देखिए अब। फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। अब इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होगी कोई सेट की, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। और हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर रोस्टर फॉर्म दी हुई कोई सेट की तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई तो उसको हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेस पे आपका 1.1 एक्सरसाइज है। सो पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या, उसके बाद हम चलेंगे हमारी 1.1 एक्सरसाइज। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जो उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उसमें मेंशन रहेंगे। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास। सपोज आप लोगों को एक सेट रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, और उस सेट की क्या डेफिनेशन दी हुई है, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 10। तो इसको हमें करना है रोस्टर फॉर्म में। तो सपोज दिस इज सेट ए, और इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे हमें इंक्लूड करने होंगे। सो 10 से कम कितने ओड नंबर होंगे, तो ओड नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये पांचों एलिमेंट्स इस सेट में है, क्योंकि 10 से कम ये 5 एलिमेंट्स होंगे, और इन पांचों एलिमेंट्स को हमें ऐसे यहाँ पे इसमें मेंशन करना है, और यही है हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के वो सारे वहाँ पे मेंशन रहेंगे, ठीक है, लिस्टेड रहेंगे, और ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे कोमा से सेपरेटेड है। ठीक है ना, तो ये तो हुई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके कहा हुआ है सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो इसका मतलब क्या होगा कि सारे जो वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के उसका हमें सेट बनाना है। तो इसका सेट क्या होगा हमारे पास, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, ये पांचों एलिमेंट हमारी सेट में इंक्लूड हो जाएंगे, और इनको हम कोमा से ऐसे सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, अब एक चीज जो आपको अल्फाबेट्स वाले सेट में ध्यान रखनी हो कौन सी है, एक एग्जांपल लीजिए आप। मान लीजिए आपको एक वर्ड दिया हुआ और उसके लेटर्स का आपको सेट बनाना है, सेट रिप्रेजेंट करना है। सो सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड प्रिंसिपल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि उन लेटर्स का सेट बनाना है जो लेटर्स इस वर्ड में, ठीक है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रोस्टर फॉर्म होगी इसमें आपका जो ये एलिमेंट्स हैं रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पी आ गया हमारा, पी के बाद आप आर लिखेंगे, देन आई लिखेंगे, देन एन लिखेंगे, देन सी। ये जो आई रहेगा दोबारा इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे आई लिख दिया। देन अब देखिए पी दोबारा रिपीटेड है तो पी को भी हम यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, उसके बाद ए आएगा और उसके बाद एल आएगा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखना है कि आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो ही हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। देखो कई बार क्या होता है कि एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण सेट में हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे कि कोई भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमने एग्जांपल है रोस्टर फॉर्म के लिए, इन्हीं सेट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे करेंगे, यही एग्जांपल लेते सेम, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल वो क्या था, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 10। सो सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 10, ये जो हमारे पास सेट है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हमारा सेट है ये ए, सो ए को ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सो स्मॉल एक्स
और यहाँ पे कोलन, कोलन मीन्स यहाँ पे हम रीड करेंगे इसको सच दैट, ठीक है। x इज ए ओड नंबर लेस देन 10। ओके, ये हमारी रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो यहाँ पे भी हम सारे एलिमेंट्स को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x एक ऐसा नंबर है जो 10 से कम है और वो ओड नंबर है। तो इसका क्या मतलब होगा, एलिमेंट्स इसमें सेम रहेंगे जो हमने रजिस्टर फॉर्म में वहां पे रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है, 1 3 5 7 9। ओके, अब यहाँ पे इसको रीड कैसे करेंगे, x सच दैट मीन्स कॉलन को हम करेंगे सच दैट x इज ए ओड नंबर लेस देन 10, ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। तो ये हुई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर जो हमने ये लेटर यूज किया x, इसके जगह आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर y z a b c कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या था, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, मान लीजिए ये v से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y सच दैट y इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुछ सेट ऐसे रहेंगे कि जिसमें ये सारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडिंग 1020, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स का सेट हमें बनाना है, तो यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करना ज़्यादा इजी रहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, मान लीजिए सेट हमारा ए है, इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x सच दैट x इज ए नंबर डिवाइडिंग 1020 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप यहाँ पे नंबर लिखने लगते हैं तो नंबर कितने होते, देखो, ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडिंग 1020, तो कौन कौन से नंबर होंगे इसके, देखिए 1 2 देन 3 से डिविजिबल होगा ये, देन 4 से होगा, 5 से होगा और 6 से भी होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल भी नहीं होगा। तो ऐसे आप लोगों को देखना पड़ेगा 1020 तक, ठीक है। तो ये लेंथी हो जाएगा हमारा, इसलिए हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे सेट्स के लिए यूज करते हैं। अब देखो इस बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मान लीजिए है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form। सो पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हमें, तो इसके सॉल्यूशन आप लोगों के पास होंगे x square plus x minus 2 is equals to 0। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय 1 and -2। ओके, अब रोस्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट 1 and -2, ठीक है। इस सेट को हम यहाँ ए मान सकते हैं, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को कहा जाए कि कोई सेट बिल्डर फॉर्म है और उस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है एक, राइट x such that x is a positive integers and x square is less than 40 in the roster form। सो आप लोग देख सकते हो जो ऊपर फॉर्म आपके पास दी हुई है, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब आपको सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 40 से कम है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर 40 से कम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, देन 5 का 25 होता है, 6 का 36, 7 का आपका 49 हो जाएगा, तो 7 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, ठीक है। ऐसे आपको कन्वर्ट कर लेना, सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर आपको रोस्टर फॉर्म नेचुरल नंबर्स की लिखनी है तो नेचुरल नंबर्स का क्या होगी रोस्टर फॉर्म, 1 2 3 4 5 6। अब सारे नेचुरल नंबर तो हम इसमें लिख नहीं सकते रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे हम डॉट 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 लगा देंगे, मतलब ये ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं आगे तक। डॉट डॉट का मतलब है कि इट गोज एंडलेसली, ओके। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये तो हमारा एग्जांपल हुआ कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म आपके पास दी हुई है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन।
और इसको आपको कहा हुआ है राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि सेट में क्या फॉर्मेट यूज किया गया है। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म है उसमें कैसे वहां पे अगला नंबर आया हमारे पास। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो सारे कंजिक्यूटिव नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे इसका सेट बिल्डर फॉर्म तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। हम यहाँ पे x ले लेते हैं, x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये तो हुई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x कोलन मीन्स सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N डिनोट्स नेचुरल नंबर्स। ओके, सो ये हमारी हो जाएगी, ये जो रोस्टर फॉर्म दी हुई थी इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूँ। सो बुक पे चलते हैं हम। ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट आपका दिया हुआ था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे कलेक्शन, ये कलेक्शन आपका सेट है या नहीं, सेट फॉर्म करता है या नहीं। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन ऑफ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको डिफाइंड अगर एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि वो सेट है। तो फर्स्ट में देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जिन मंथ्स का लेटर फर्स्ट लेटर है जे, उनका हम इजीली वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा होगा एक सेट, ठीक है ना, क्योंकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से मंथ्स का जो फर्स्ट लेटर जे है, ठीक है। तो ये होगा सेट होगा हमारा। देन कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन से 10 राइटर हैं वो टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। तो यहाँ पे आपका जो वेल डिफाइंड सेट नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपका सेट नहीं होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो आपके अकॉर्डिंग कोई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन और हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हैं। सो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, सो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि आपकी क्लास में अगर स्टूडेंट्स का कलेक्शन को लेते हैं तो वहाँ पे हम पर्टिकुलरली उन्हीं को रिप्रेजेंट करें, आपकी क्लास के बॉयज को यहाँ पे, तो उनको हम इजीली इनका कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये भी आपका सेट होगा क्योंकि इसमें सारे वो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स जो कि 100 से कम है, तो ये भी हमारा सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो देखो इनके कलेक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि जो राइटर मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने क्या क्या लिखा है तो हम नॉवेल्स का नाम और कर लेंगे कलेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी हमारा सेट होगा बिकॉज यहाँ पे हम सारे इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऐसे आप लोगों को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया होगी कौन सा सेट होता है कौन सा सेट नहीं होगा। यहाँ देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी आपका सेट होगा। ओके, वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, सो दिस इज अ सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस इज नॉट ए सेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। मैंने आपको बताया था कि ये बिलोंग्स का होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट उसमें है या नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो 5 बिलोंग्स टू ए। देन 4 बिलोंग्स टू ए। देन 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डज नॉट बिलोंग्स, और 2 बिलोंग्स टू ए। सो 0 बिलोंग्स टू ए, नो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे आप लोगों को ये फिल करना था, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होगा कि तो सारे एलिमेंट्स जो सेट में है वो इंक्लूड करना है इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या देखिए, x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7। तो -3 से हमें स्टार्ट करना होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर गिवन है। -2 -1 0 1 2 3
4 5 6, ठीक है। 6 तक आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा बिकॉज लेस देन 7 है, इक्वल टू 7 नहीं है, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। नाउ बी पार्ट, x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेस देन 6 का मतलब होगा कि 1 2 3 4 एंड 5, दीज 5 नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। सी, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि क्या यहाँ पे कवर कौन कौन से नंबर हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। सो x एक ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर, एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है, और उनका सम मीन्स डिजिट्स का सम आपके पास क्या होगा 8। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, पहला जो सबसे पहला नंबर होगा वो होगा 17, ठीक है, क्योंकि 1 + 7 कितना होगा 8। इसके बाद में जो नंबर आपके पास आएगा कौन सा आएगा 2 6, 2 + 6 8। इसके बाद आपका आएगा 3 5 35, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 44, इसके बाद आपका 53 और 2 डिजिट का होना चाहिए नंबर, ठीक है, ध्यान रखना है 53। इसके बाद आपका आएगा 62, इसके बाद आपका आएगा 71, एक और आपका नंबर रहेगा 8080। सो ये सारे नंबर से हमारा बनेगा रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट थर्ड, ठीक है ना। इसको इरेज करके हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पे। Our next part is D. D is a set in which x such that x is a prime number which is divisor of 60. So x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का। तो देखो यहाँ पे हमें डिवाइजर देखना और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। सबसे पहला तो आपका होगा 2, ठीक है, इसके बाद 3 डिवाइड 60 एंड इट इज ए प्राइम नंबर। उसके बाद आपका होगा 4 होगा बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपका उसके बाद आएगा 5, ठीक है, 5 60 का डिवाइजर है और वो प्राइम नंबर ही है, ठीक है। इसके बाद में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको डिवाइड करता हो और एक प्राइम नंबर भी हो। तो 2 3 5 हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म 2 3 5, ठीक है। लास्ट में कोमा हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं। यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के रोस्टर फॉर्म जब आप बनाएंगे तो कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टी आएगा सबसे पहले, इसके बाद आर आएगा, इसके बाद आई, देन जी आएगा, देन ओ आएगा, ठीक है, देन ओ के बाद आपका आएगा एन, ये एन। उसके बाद जो सेकंड ओ है वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फिर एम आएगा, इसके बाद ई आएगा और टी भी हम नहीं लिखेंगे, आर भी हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद आएगा वाई। सो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये हमारा था यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ये लिख लेंगे रोस्टर फॉर्म। एफ पार्ट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को लेटर रिपीट नहीं करना, ये आप खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें ये रोस्टर फॉर्म दी हुई और रोस्टर फॉर्म को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n, ओके, एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4। और इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि 1 और 4 के बीच में देखो बहुत सारे नंबर होंगे, तो यहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही हमें ओनली इंक्लूड करना है इसमें। दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मतलब देख लो यहाँ पे इसमें वैल्यू जो पुट करके देखेंगे, मतलब n की वैल्यू हमारी 1 से लेके और 4 तक है, ठीक है ना। तो 1 जब इसमें रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 आएगा, जब यहाँ पे 3 रखेंगे 3 × 3 9 आएगा, और 3 × 4 रखेंगे तो 12, ठीक है। ऐसे आपको लिखनी सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड देखिए, सेकंड आपका है 2 4 8 16 32। तो इसकी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये है 2⁻1 2⁻2 मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 2⁻2, देन 8 है वो होगा ऐसे फॉर्म में 2⁻3, देन 2⁻4 एंड 2⁻5। इस फॉर्म में आपका ये सेट है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मान लीजिए आपका सेट है ये बी, ठीक है। सो बी सेट इज इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू 2⁻n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, ना कोई और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। और n का जो ये इंटरवल रहेगा कौन सा होगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 2⁵ हाईएस्ट यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में। सो यह आ जाएगा आपका 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी होगी यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ बी पार्ट, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को करना है, ये लिखना भी जरूरी है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्यों जरूरी है, क्योंकि 1 और 5 की अगर हम यहाँ लिमिट लिख रहे हैं तो इसके बीच में हजारों नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर हमें इंक्लूड नहीं करना, उस नंबर को ये सेट रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बस उन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे
जो 1 और 5 के बीच में है, ठीक है। थर्ड पार्ट और बता देता हूँ, देखिए थर्ड पार्ट आपका है 525, 125, 625। तो 5 रेज पावर 1, देन 5 रेज पावर 2, और यहाँ पे 5 रेज पावर 3 और 5 रेज पावर 4। ये है आपका सेट। इसको आप कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सो ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is equals to 5 raised to power n and n belongs to natural number, और n की लिमिट हमें लिख देनी 1 से लेके 4 तक। सो 1 is less than n, less than equals to n and less than equals to 4। सो ये हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ फोर्थ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या होगा? डॉट 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 का मतलब कि ये ऐसे नंबर कंटिन्यू है। इसका मतलब 2 4 6 कैसे नंबर है? ये सारे इवन नंबर। सो इस सेट में सारे इवन नंबर का है ये सेट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a, हम यहाँ पे कोई इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a से। सो x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है, x इज एन इवन नंबर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, और यहाँ पे n किससे रिलेटेड होगा? n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4। ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये भी सही रहेगा आपका, और ये रहेगा x इज एन इवन नंबर, ये भी आपकी फॉर्म सही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है ये। देन आपका ये रहेगा जो फिफ्थ में क्या करना है आपको? 149, मतलब ये आपका है स्क्वायर हो रहा है कंटिन्यू नंबर्स का, 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, और अप टू 10 स्क्वायर। सो यहाँ पे आप लिख देंगे सपोज दिस इज आवर सेट ए, सो a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इन नंबर्स का स्क्वायर है ये, और n किससे बिलोंग करेगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और इसकी लिमिट हम यहाँ पे लिख देंगे मीन्स 1 लेस देन इक्वल्स टू n एंड लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर हमारा यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है इस सेट का। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऐसे इनको कर लेना है क्वेश्चंस को। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके पास एलिमेंट्स, इनके आपको सेट्स रिप्रेजेंट करना है, इनके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना है। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नंबर्स का आपका कौन सा सेट बनेगा? 1 3 5 डॉट 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 का मतलब है कि ये कंटिन्यू आपका सीरीज रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद x इज एन इंटीजर माइनस हाफ लेस देन x लेस देन 9/2। इन नंबर्स के बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे वो हमें लिख लेना है। सो पहला तो इंटीजर आपका रहेगा 0, ठीक है, 0 रहेगा आपका पहला एलिमेंट, देन 1 2 3 4, और ये आपका 4.5 है, तो इसका मतलब 5 इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो ये पांचों एलिमेंट हो जाएंगे आपके बी सेट के। देन आपका जो रहेगा सी पार्ट में है x इज एन इंटीजर इन विच x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इंटीजर में आपका क्या होगा कि x का स्क्वायर, इसका नंबर का स्क्वायर आपका 4 के इक्वल हो सकता है या फिर इससे कम होगा। तो आपका यहाँ पे क्या नंबर बनेगा? देखो 4 के लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो मतलब -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होगा, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे। देन -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। देन 0 का स्क्वायर 0, और क्योंकि लेस देन 4 चाहिए ना हमें तो, और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे -2 -1 0 और 1 और 2, ये पांचों एलिमेंट हमारे हो जाएंगे इस सेट में सी पार्ट में, ठीक है ना। अब देखो डी पार्ट आपका लेटर इन द वर्ल्ड LOYAL, तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना हमें और लिख देंगे बाकी सारे। सो LOYA, बस L को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। X इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो ऐसे आप काउंट करके देख लेंगे कौन कौन से मंथ्स में 31 डेज नहीं होंगे, और उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे सेट में, ठीक है। ये आप इजीली कर लेंगे खुद। X इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स K। प्रोसीड्स का मतलब होगा कि इससे पहले वाले जितने भी लेटर होंगे K के, और वो कॉन्सोनेंट होंगे। कॉन्सोनेंट का मतलब होगा उसमें हम वोवल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे A है, E है, I है, अगर I आता तो वो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को ये कर लेना है। देन आपका है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस साइड में आपका रोस्टर फॉर्म है, इस साइड में आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो कौन सा सेट किसके इक्वल होगा वो देखिए 1 2 3 6। तो हमें मतलब बेसिकली क्या करना है कि इस साइड में जो रोस्टर फॉर्म है इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म देखना है इस साइड। सो x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, सो प्राइम नंबर तो नहीं है हमारा 6, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। देन बी ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10,
ये भी नहीं होगा। एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यस, तो ए का आपका हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर हैं आपके ये नेचुरल नंबर हैं और डिवाइजर है 6 के। ओके, ये हो गया आपका ए सी। देन 2 3 आपका क्या होगा, देखो प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2 और 3 जो दोनों हैं प्राइम नंबर हैं और डिवाइजर भी हैं 6 के, ठीक है ना। अब देखो थर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो यहाँ पे आपका जो MATHEICS है और यहाँ पे जो लेटर्स रिपीट नहीं कर रखा, तो मतलब थर्ड का आपका हो जाएगा डी पार्ट, और जो रिमेनिंग है आपका 1 3 5 7 9 ऑल ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सो फोर्थ का आएगा आपका बी पार्ट। तो ये था हमारा आज की वीडियो में स्टूडेंट्स, 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लेक्चर उसमें हम करेंगे 1.2, उसमें हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स और सबसेट्स, तो वो आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। आज मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताने की कोशिश करी है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।